दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। जिस तरह हम देखते हैं कि आज हम गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप बहुत यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री ने चेंज कर दी है, इतनी इनोवेशंस, इतनी ऑटोमेशंस आ चुकी हैं। लेकिन जहाँ हम गैजेट्स यूज़ करते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स भी उसी तरह से बढ़ रही हैं। फिर चाहे वो बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, शाटिका पेन हो या शोल्डर पेन हो। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आज देखने में आई है वो है CTS यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम निधि कुमार जी से, जो कि जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हमने टर्म डिफाइन करा CTS कार्पल टनल सिंड्रोम। हमारे दर्शकों को बताइए कि होता क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम। जी, हमारी एक नर्व होती है, मीडियन नर्व, जो एक टनल के थ्रू पास करती है हमारे हाथ में, जिसकी सप्लाई होती है। जब ये इस टनल में से उसकी पैसेज को दबाव लगता है तो बहुत अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उस सिंड्रोम को कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है पूरी ये हमारे रिस्ट से जुड़ी हुई है। जी ओके, तो ये प्रॉब्लम अगर सपोज करो मैं बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करता हूँ या मैं अपना मोबाइल बहुत यूज़ करता हूँ, तो क्या ये प्रॉब्लम मेरे रिस्ट को लेके और भी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है, जैसे एल्बोज को या मेरे शोल्डर पर इफेक्ट करेगी, या वहीं रहेगी या मेरे पाम तक रहेगी? ऐसा नहीं होता है कि रिस्ट तक रहेगी। कई बार कार्पल टनल की वजह से आपके एल्बो तक पेन आ सकता है, आपके हाथ में पेन, नमनेस, टिंगलिंग, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो आ सकते हैं। और क्लासिकली रिस्ट को जब हम जो जैसे अभी हमने बात करी डेस्कटॉप वर्कर्स, काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक वो अपने मोबाइल पे अपने रिस्ट को एक एक्यूट एंगल्स पे बना के रखते हैं, जिसकी वजह से जो पेन होता है ये उनके हाथ में पेन, सिम्टम्स, नमनेस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इनके कॉजेस की या रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या क्या इसमें देखे गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमने यही बात करी, आईटी इंडस्ट्री में आपके रिस्ट को बेसिकली वेयर एंड टियर, जहाँ जहाँ हमारा फ्रिक्शन हो रहा है, वेयर एंड टियर हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि ये घरेलू औरतों में नहीं पाया जाता। जिनका बहुत ज़्यादा रिस्ट से काम है उस केस में भी आपको मिलेगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट की मोबिलिटी का यूज़ है वहाँ भी आपको ये मिलेगा। बहुत सारी एरियाज होते हैं जहाँ पे वेयर रिस्ट इज केप्ट इन अ रॉन्ग पोजीशन फॉर वेरी लॉन्ग, तो वो आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस। आपने भी यहाँ एक बात करी घरेलू औरतों के लिए, तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो लेडीज ज्यादा हाउसवर्क करती हैं, जैसे कपड़े धोना हो गया या आटा गूंदना हो गया, तो क्या उनमें प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। तो मतलब ये कॉमन है जो कि एक हमारे रिस्क की मोबिलिटी से रिलेटेड है। Exactly. तो वो मोबिलिटी चाहे हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में हो, चाहे हमारे घर पे हो, कहीं भी आ सकती है। जी बिल्कुल। अगर सपोज करो मैं इस सिम्टम को इग्नोर करूं, जो कि नॉर्मल है कि मैं इग्नोर कर सकता हूं, मैंने कोई ऑइंटमेंट लगा ली, मैंने कोई पेन किलर खा ली, कितने टाइम तक आपको लगता है कि वो रिलीफ रहेगा, या उसके रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं अगर मैं इसको ट्रीटमेंट ना करूं इसका? जी देखिए, पेन किलर्स तो वैसे भी टेम्पररी सोल्यूशन है। आप थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं। और कार्पल टनल सिंड्रोम में सिर्फ पेन ही नहीं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नमनेस। बहुत लोग कॉमनली कंप्लेन करते हैं, हम जब रात को सोते हैं तो हमारे हाथ सो जाते हैं और फिर हम झटकते हैं तो हमारे हाथ ठीक हो जाते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो हमें ऐसे पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथ में जान है। सो हाँ, अब आया लंबा, अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो हमारी ग्रिप जो होती है हाथ से, उससे काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि इवेंचुअली हमारी कई बार लोग बोलते हैं हमने दूध का पतीला उठाया और हमसे उठा नहीं और वो गिर गया। तो पॉइंट इज द ग्रिप बिकम्स वीक एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट इट एट द राइट टाइम। आपने भी ग्रिप की बात करी बहुत अच्छी, कि हम हर चीज में देखा जाए ग्रिप है, चाहे मुझे पेन पकड़ना हो, चाहे मुझे पतीला उठाना है, ग्रिप है। तो इसको लेके भी कोई ऐसा है कि कोई टेस्ट होता है, ग्रिप टेस्ट होता है हमारे हाथों का, या कुछ ऐसा हो सकता है? जी नहीं, कार्पल टनल के लिए यूजुअली एनसीवी टेस्ट रहता है। ओके। जो मीडियन नर्व का टेस्ट रहता है, और उसके अलावा फिजियोथेरेपी में और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। चलिए, ये तो अब आप हो गई सारी हमारी डिजीज की बात की, ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ये हमने देखी गई है प्रॉब्लम्स। अब आती है इसकी ट्रीटमेंट की। फिजिकल थेरेपी में इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, या आप लोगों को क्या टिप्स देंगे कि हम अपने इस चीज़ को अवॉइड कर सकें और हमें प्रॉब्लम ना हो? जी, फिजियोथेरेपी में हमारे काफ़ी सारे इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि लेज़र, अल्ट्रासोनिक, आइस थेरेपी। उसके अलावा इसका ब्रेस आता है कार्पल टनल का, जो हम लोगों को यूजुअली प्रमोट करते हैं टू वेयर इट एट नाइट। एंड ऑल्सो जिन लोगों के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आजकल अर्गोनॉमिकली सेफ माउसेस और कीबोर्ड्स आते हैं, जिसमें आपकी रिस्ट कभी भी ऑड पोस्चर्स में नहीं रहती है, बहुत ही कंफर्टेबल न्यूट्रल पोस्चर्स में रहती है आपकी रिस्ट, जिसकी वजह से इसकी अकरेंस जो होती है या इसके वर्सनिंग जो होती है वो रिड्यूस डाउन हो जाती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे बीच निधि कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें सीटीएस के बारे में, कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव जो प्रोग्राम है बहुत पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं मैम से हम आगे भी इस तरह के कुछ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स बनाएं ताकि पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम हम इसको जनरेट करें। और ये प्रोग्राम किसी भी तरह का कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, या आपकी जो मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दिस इज नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट व्हाट यू आर टेकिंग। जो भी आपका ट्रीटमेंट है आप उसको कराएं, जो भी आपका हेल्थ के प्रोवाइडर है आप उससे संपर्क में रहें, लेकिन कोई भी चीज़ को इग्नोर ना करें। और यही आपसे कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।